यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कल हमने अंतिम में ये देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसमें अबाधितत्व और अनधिगतत्व, इसकी सिद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है और बाकी जो प्रमाण है उनके बारे में भी हमने संक्षेप में देखा। तो प्रमाकरणम प्रमाणम ये परिभाषा चल रही थी। ठीक है, अभी हम पृष्ठ 22 पर हैं। ठीक है, शंका। पृष्ठ 22 शंका। ठीक है, प्रत्यक्षेतर 5 प्रमाओं में प्रत्यक्षकरण की अतिव्याप्ति न होने पाए, यही उद्देश्य। यदि प्रमायाः करणम न कहकर प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम प्रमाणम, तो व्याख्या क्या दी थी? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। ठीक है, प्रत्यक्ष परिभाषा में क्या दिया था? प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये दिया था पृष्ठ 20 पर। ठीक है, तो अभी देखो, तो अभी प्रश्न ये है कि प्रमायाः करणम केवल इतना नहीं करके प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम, ये ऐसे क्यों कहा? और प्रत्यक्ष ज्ञान करणम ऐसे क्यों नहीं कहा? अभी ज्ञान शब्द जो है और प्रमा शब्द है, इन दोनों में भेद बताते हैं। जो यथार्थ ज्ञान है, तर्क संग्रह में प्रमा की परिभाषा क्या दी है? यथार्थानुभवः प्रमा। ठीक है, तो अगर वो यथार्थ अनुभव नहीं है तो अयथार्थ अनुभव का भी ज्ञान तो होता है, लेकिन वो प्रमा नहीं कहलाएगा। अभी दृष्टांत से देखो इसको समाधान में। सीप में इनकी शंका क्या है कि लक्षण में प्रमा शब्द का निवेश करने की क्या आवश्यकता है? प्रमा शब्द के बदले केवल ज्ञान शब्द लिख सकते थे, ये इनकी शंका है। तो समाधान में कहते हैं कि सीप में रजत का ज्ञान जो है वो भ्रम है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। शुक्ति में जो रजत का ज्ञान होता है वो भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान ही सही, प्रातिभाषिक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान है, लेकिन वो प्रमा नहीं है। और उसका साधन आपने ये प्रश्न किया था कि उसका वो किससे ज्ञात होता है? साक्षी से ज्ञात होता है। ठीक है, उसका साधन साक्षी है। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की अतिव्याप्ति न होए,
प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की अतिव्याप्ति न होए, इसका अर्थ क्या है कि जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण में शुक्ति में रजत दर्शन, इसको हमें शामिल करना है कि नहीं? आपका क्या उत्तर है? हाँ, लेकिन वो प्रमा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जो लक्षण दिया है प्रत्यक्ष प्रमाण का, वहाँ प्रमा शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो अतिव्याप्ति न होने पावे इसलिए लक्षण में प्रमा शब्द के निवेश करने की आवश्यकता है। शुक्ति रजत ज्ञान यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान है, तथापि उसका विषय शुक्ति रजत जो है वो बाधित होता है, और बाधित होने से वो प्रमा नहीं है। यही कारण है कि प्रमा के लक्षण में अबाधित विषय ज्ञानत्व इन पदों की योजना की गई है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसलिए वहाँ ज्ञान शब्द नहीं प्रमा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जो बाधित हो जाता है उसको फिर प्रमा नहीं कहते। अब दूसरी शंका उठाते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम। अभी ये विषय जो है इसको थोड़ा ठीक ध्यान रखना, समझना। इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमात्वम, इस तरह से हमने परिभाषा नहीं की। तो क्यों नहीं की, इस पर अभी चर्चा है। इंद्रिय से पैदा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है, ऐसा यदि कहें तो यह भूलना नहीं होगा कि वेदांत के सिद्धांत में मन की इंद्रियों में गिनती नहीं है। वेदांत मन को इंद्रिय नहीं मानता है। ठीक है, तथापि सुख दुखादिकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सुख आपको प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? दुख भी प्रत्यक्ष होता है। तो ये सुख दुख जो है ये साक्षी प्रत्यक्ष है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। और इनका ज्ञान होता है और वो बाधित भी नहीं होता है। तो देखो, पहले क्या कहा कि शुक्ति में जो रजत है उसका ज्ञान साक्षी से होता है, लेकिन वो बाद में बाधित हो जाता है। तो किसी को ऐसा लगता है कि ठीक है, इसलिए जो ज्ञान केवल इंद्रिय से होता है वही सत्य ज्ञान है, जो ज्ञान साक्षी से होता है वो मिथ्या है। तो अभी कहते हैं कि सुख दुख जो है वो इंद्रिय से नहीं होते, वो साक्षी से होते हैं और वो बाधित नहीं होते। तथापि सुख दुखादिकों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। तब इंद्रियजन्य ज्ञानत्वम इस प्रत्यक्ष लक्षण की सुखादि प्रत्यक्ष प्रमा में अतिव्याप्ति होती है। अव्याप्ति होती है। इंद्रियजन्य ज्ञानत्वम, तो वहाँ अगर आप केवल इंद्रियजन्यत्व ज्ञान कहोगे तो सुख दुखादि में उसकी अव्याप्ति होगी। मतलब सुख दुखादि को वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान की कोटि में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके मत से सुखादि ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी इंद्रियजन्य नहीं है। इसको दूसरे प्रकार से कहते हैं। अभी यहाँ थोड़ी अशुद्धि है। देखो, ऐसा कहें अनुमिति के बाद आप उपमिति लिख दो। वहाँ अनुमिति, उपमिति, फिर शाब्द, फिर अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 5 प्रमाएं। देखो, 5 प्रमाएं लिखा है लेकिन 4 का ही उल्लेख किया था उन्होंने। 5 प्रमाएं क्रम से व्याप्ति ज्ञान, और देखो व्याप्ति ज्ञान कहाँ होता है? अनुमिति में। सादृश्य ज्ञान कहाँ होता है? हाँ, उपमिति में।
सादृश्य ज्ञान उपमिति में होता है। उसके बाद है तात्पर्यवत पद ज्ञान। तात्पर्यवत पद ज्ञान कहाँ होता है? तात्पर्यवत पद ज्ञान, पद ज्ञान जब भी लेते हैं शब्द प्रमाण में होता है ना, पदों से तात्पर्य मिलके आपको शब्द से, तो शाब्द ज्ञान जो है वो तात्पर्यवत पद ज्ञान है, वो तीसरा है। और चौथा जो चाहिए वो अर्थापत्ति, वो उन्होंने नहीं दिया है वहाँ, उसको लिख लो आप। अर्थापत्ति ज्ञान चौथा है। और फिर पांचवा है अनुपलब्धि ज्ञान। तो ऊपर भी 4 दिए, उसमें उपमिति छोड़ दिया, और नीचे 4 दिए, उसमें अर्थापत्ति छोड़ दिया। अनुपलब्धि ज्ञान इन 5 ज्ञानों से पैदा होती है। तो अभी 5 क्रम हो गए कि नहीं? हाँ, इन 5 ज्ञानों से पैदा होती है। तो 5 प्रमा 5 ज्ञानों से पैदा होती है। इसलिए परिशेष न्याय से ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, ज्ञान से उत्पन्न न होने वाला, उत्पन्न न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, ज्ञान अजन्यम ज्ञानम क्या अर्थ यहाँ क्या है? अन्य प्रमाण अजन्यम ज्ञानम। तो वहाँ अन्य प्रमाण, ज्ञान अजन्य का अर्थ है कि किसी अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, इसका अर्थ है अन्य प्रमाण जन्य ज्ञानम, क्योंकि यहाँ क्या दिया है? ज्ञान से उत्पन्न न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान से उत्पन्न न होने वाले मीन्स ये 5 जो है, व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, तात्पर्यवत पद ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान और अनुपलब्धि ज्ञान, ये 5 ज्ञान से जो उत्पन्न नहीं होता है ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान का नाम क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ में आया ये वाक्य? अभी प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करें, समझो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करें, तो दूसरों के मत से सभी प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर, अभी यहाँ देखो क्या लिखा है? ईश्वर ज्ञानाजन्य लिखा है ना, इसको लिख दो ईश्वर ज्ञानजन्य। तो सारे प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर ज्ञानजन्य हैं। क्योंकि जितना भी ज्ञान हमको होता है उसका ज्ञान पहले ईश्वर को हुआ था कि नहीं? तो अगर वो ईश्वर को ज्ञान हुआ था तो वो ज्ञान ईश्वर ज्ञानजन्य हो गया। जो ज्ञान हमको होता है वो पहले से ईश्वर को हुआ है। तो अगर हम परिभाषा ऐसी देते हैं कि ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारे ज्ञान ईश्वर के जन्य हैं। ईश्वर ने ही सारे ज्ञान को पैदा किया है और उनको सभी ज्ञात है। तो हमको जो ज्ञात होता है, अगर हम उसकी परिभाषा कहेंगे कि ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, तो उसमें कुछ नहीं आएगा, वहाँ अव्याप्ति हो जाएगी। तो सभी प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर ज्ञान जन्य होने से इस दूसरे लक्षण पर भी अव्याप्ति दोष आता है। ठीक है? तो पहला लक्षण क्या करने का प्रयत्न किया इन्होंने? इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमात्वम। ठीक है? तो वहाँ लक्षण ठीक से घटेगा नहीं। इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमात्वम। फिर दूसरा अगर कहते हैं नहीं ज्ञान अजन्यम ज्ञानम, तो वहाँ भी लक्षण नहीं घटेगा। ठीक है? अभी
इसके इस अव्याप्ति दोष का निवारण करने के लिए अब एक तीसरी परिभाषा निकालते हैं, ज्ञान अकरणकम ज्ञानम। ज्ञान जिसका करण नहीं हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। मतलब ज्ञान से ज्ञान न हो तो वहाँ ज्ञान करण हो ऐसा नहीं जहाँ हो। ठीक है, ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, ज्ञान जिसका करण नहीं हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। अगर ऐसा लक्षण करे तो क्या होगा, तो अनुभव संस्कार को उत्पन्न करके क्षीण तो हो जाता है, तब अनुभव ज्ञान स्मृति ज्ञान का करण हो नहीं सकता। अभी पहले अनुभव और स्मृति इस प्रक्रिया को पहले समझ लो, फिर ऊपर फिर से आते हैं। हमको जो अनुभव होता है वो अनुभव से संस्कार होते हैं। जैसे आपने कल समझो वेदांत परिभाषा का अध्ययन किया, उसके संस्कार हुए। अब उस संस्कार को आज आप स्मरण कर सकते हो। ठीक है, तो कल जब वो संस्कार बने थे तो ज्ञान था कल। ठीक है, तो आज आपका जो स्मरण है उसका करण क्या है, कल का ज्ञान। तो ज्ञान अकरणकम ज्ञानम अगर कहते हो तो यहाँ तो ज्ञान जो हो रहा है उसका करण ज्ञान ही है, उस पर अभी चर्चा है। ठीक है, देखो अभी ये नेक्स्ट बाद में जो पैराग्राफ है उसको देखो। पूर्व अनुभूत पदार्थ के संस्कार मन में स्थिर रहते हैं। पूर्व अनुभूत पदार्थ के संस्कार मन में स्थिर रहते हैं। अदृष्टवशात सन्निकर्षादि निमित्तों के कारण संस्कारों के उद्बुद्ध होने पर, अदृष्टवशात अदृष्ट के कारण, सन्निकर्षादि निमित्तों के कारण संस्कार जब उद्बुद्ध होते हैं, जैसे कल जो आपने देखा था वो आज उसका अगर निमित्त आता है तो संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। जैसे वेदांत परिभाषा होने पर पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति होती है, तो कल जो आपने अनुभव किया था आज उसकी स्मृति हुई। कुछ लोग अबाधित पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति को भी प्रमा नहीं कहते हैं। तो अबाधित लेकिन पूर्व अनुभूत पदार्थ की अगर स्मृति होती है तो उसको प्रमा नहीं कहते, क्योंकि उनके मत में ज्ञान अकरण ज्ञान जिसका करण नहीं है ऐसा ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमा है। और इस लक्षण के अनुसार स्मृति भी संस्कारजन्य होने से प्रमा कोटि में आ जाएगी। अगर वहाँ ज्ञान अकरण ज्ञान ऐसा नहीं कहते तो, क्योंकि स्मृति संस्कारजन्य हो से वो भी, उनका कहना है कि वो ज्ञान से जन्य नहीं है, वो संस्कार से जन्य है, तो प्रमा कोटि में आ जाएगी। कारण यह है कि अनुभव रूप ज्ञान का संस्कार में ही क्षय हो जाने से वह अनुभव ज्ञान स्मृति का कारण नहीं बन सकता। देखो अनुभव रूप ज्ञान संस्कार बन गया, ठीक है, तो अगले दिन जब स्मृति हुई तो अनुभव रूप ज्ञान से स्मृति नहीं हुई, संस्कार से स्मृति हुई। तो ज्ञान से ज्ञान नहीं हुआ, संस्कार से ज्ञान हुआ, वो ऐसा कहते हैं। संस्कार में ही क्षय हो जाने से, अनुभव रूप ज्ञान का संस्कार में ही क्षय हो जाने से वह अनुभव ज्ञान स्मृति का कारण नहीं बन सकता। इसलिए ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, इस प्रत्यक्ष प्रमा लक्षण की स्मृति में अतिव्याप्ति होती है। तो अगर ज्ञान अकरणकम ज्ञानम कहोगे तो इस प्रत्यक्ष प्रमा लक्षण की स्मृति में अतिव्याप्ति का अर्थ है कि स्मृति भी उसमें आप उसका
उसको भी शामिल कर लोगे, उसका भी वहाँ उल्लेख हो जाए, वहाँ भी वो लक्षण घट जाएगा, क्योंकि स्मृति के प्रमा न होने पर भी उसमें प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण घटित हो रहा है। तो स्मृति प्रमा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ वो लक्षण घट रहा है। ठीक है। अभी ऊपर जो वाक्य था उसको फिर से देख लो। ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, ज्ञान जिसका करण नहीं हो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है, ऐसा लक्षण करे तो अनुभव संस्कार को उत्पन्न करके क्षीण हो जाता है। तो अनुभव ने संस्कार को उत्पन्न किया, अनुभव क्षीण हो गया। अगले दिन या थोड़े समय के बाद, 1 साल बाद भी संस्कार उद्बुद्ध हुए और संस्कार ने एक स्मृति पैदा की जिससे ज्ञान होता है। तो तब अनुभव ज्ञान स्मृति ज्ञान का कारण हो नहीं सकता। तो अनुभव ज्ञान से स्मृति ज्ञान नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान तो क्षीण हो गया। फिर संस्कार से ही आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। ठीक है। इसको, इस विषय में अभी ज़्यादा चिंता मत करो, केवल जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, क्योंकि बाकी में सब फिर खंडन कर देंगे कि इसलिए हमने ऐसा लक्षण नहीं किया है, ज्ञान अकरणकम ज्ञानम इत्यादि इत्यादि। इस दोष का, अभी नीचे आ जाओ अगले उसके बाद वाले पैराग्राफ में, इस दोष का निवारण करने के लिए स्मृति का करण अनुभव ज्ञान ही है, संस्कार तो उसका अवांतर व्यापार है। इस व्यापार से युक्त अनुभव में स्मृति की कारणता सिद्ध होने से व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण व करण है, यह करण का लक्षण अनुभव में है। अतः अनुभव ज्ञान स्मृति का करण होने से ज्ञान अकरणकम, यह लक्षण स्मृति में अतिव्याप्त नहीं है। यहाँ कहते हैं कि स्मृति का कारण अनुभव ज्ञान ही लेना पड़ेगा आपको, संस्कार नहीं। संस्कार तो अवांतर व्यापार है, वो बीच में हो गए, लेकिन मुख्य तो अनुभव ज्ञान से ही स्मृति हो रही है। इसलिए स्मृति का कारण अनुभव ज्ञान है। स्मृति का कारण न इंद्रियां हैं, करण का अर्थ है प्रमाण, न इंद्रियां हैं न साक्षी है, वो ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है, इसलिए उसको प्रमा नहीं देंगे हम। इस व्यापार से युक्त अनुभव में स्मृति की कारणता सिद्ध होने से व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण है वह करण है। तो व्यापार से युक्त अनुभव ज्ञान ही व्यापार से युक्त होता है, न कि संस्कार। यह करण का लक्षण अनुभव में है, तो लक्षण अनुभव में घटेगा, संस्कार में घटेगा कि नहीं? हाँ। अतः अनुभव ज्ञान स्मृति का करण होने से ज्ञान अकरणकम, यह लक्षण स्मृति में अतिव्याप्त नहीं है। तो इसलिए ज्ञान अकरणकम जब आप कहोगे तो स्मृति ज्ञान से ही उत्पन्न हुई है, अनुभव ज्ञान से, मतलब अनुभव से जो कि ज्ञान है, संस्कार से नहीं। इसलिए स्मृति को वहाँ प्रत्यक्ष प्रमा में नहीं लेंगे, क्योंकि स्मृति फिर ज्ञान करणक हो जाएगी, ज्ञान अकरणक नहीं होगी। अगर ऐसा कहते हैं समझो, ठीक है, मतलब स्मृति को हटाने के लिए हमने कहा ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, तो दूसरी एक आपत्ति आएगी। क्या आपत्ति आएगी? यदि ऐसा कहें तो स्मृति ज्ञान जिसमें करण है, ऐसे प्रत्यभिज्ञा
प्रत्यक्ष में ज्ञान अकरणकम ज्ञानम इस लक्षण की अव्याप्ति होती है। तो क्या होगा, प्रत्यभिज्ञा में इस लक्षण की अव्याप्ति होगी, मतलब प्रत्यभिज्ञा इसमें घटेगी नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान में। क्या, जैसे सोयम देवदत्ता प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का उदाहरण है। सोयम देवदत्त ये प्रत्यक्ष का उदाहरण माना गया है। कैसे, अभी वो बताते हैं। कारण यह है कि हमारे पक्ष में प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष प्रमा है। प्रत्यभिज्ञा जो है वो प्रत्यक्ष प्रमा है। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण आपको याद है? प्रत्यभिज्ञा तर्क संग्रह में कैसे दिया है? तत्तेदंता अवगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और ईदंता इसका अवगाहि ज्ञानम। आप थोड़ा थोड़ा तर्क संग्रह ऊपर नीचे देखते रहना, हाँ, क्योंकि अभी वो उसके प्रसंग चलते रहेंगे। और हमारे वेदांत में प्रत्यभिज्ञा की परिभाषा सुरेश्वराचार्य जी ने की है। हाँ हाँ, स्मृतिपूर्वकम प्रत्यक्ष ज्ञान। भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य साम्प्रतं सोयम इत्यनुसंधानम प्रत्यभिज्ञानम प्रचक्षते। भातस्य कस्यचित् पूर्वम, पूर्वम जिसका भान हुआ था, भातस्य कस्यचित् पूर्वम भासमानस्य साम्प्रतम, और जो अभी भासमान हो रहा है उसमें सोयम इस प्रकार का जो अनुसंधान है। तो सोयम देवदत्त यही हमारा दृष्टांत है। सोयम तो पूर्व अनुभव की स्मृति और अभी का जो अनुभव हो रहा है उसका प्रत्यक्ष, ये दोनों मिलकर ये जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सोयम, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो हमारे पक्ष में प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष प्रमा है और उसका कारण स्मृति ज्ञान है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमा जो हो रही है प्रत्यभिज्ञा के रूप में, उसका कारण है स्मृति। आप प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कर रहे हैं ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, जो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में घटित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा तो ज्ञान करणक ही है, ज्ञान अकरणक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, अच्छा है। उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमा का उपादन किसी भी लक्षण से बन नहीं सकता। अभी इसका अंतिम निर्णय क्या हो रहा है कि केवल इंद्रिय जन्यत्वम आप नहीं लिख सकते, ज्ञान अकरणक ज्ञानम ऐसा लक्षण भी आप कर नहीं सकते, ज्ञान अजन्य ज्ञानम ऐसा लक्षण भी आप कर नहीं सकते। ठीक है, ज्ञान अजन्य अगर कहोगे तो ईश्वर को सारा ज्ञान हुआ है, इसलिए वहाँ वो घटेगा नहीं। इंद्रिय जन्य ज्ञान तुम कहोगे तो जो साक्षी प्रत्यक्ष है, सुख दुख इत्यादि, वहाँ नहीं घटेगा। ठीक है, अगर प्रमा लक्षण नहीं करके केवल ज्ञान लक्षण देते तो शुक्ति में जो रजत आदि है, सर्प में, रज्जु में जो सर्प भास हो रहा है, उसको भी फिर आपको प्रमा कोटि में लेना होगा। और अगर आप ज्ञान अकरणकम ज्ञान कहोगे तो प्रत्यभिज्ञा छूट जाएगी। चार अलग अलग बिंदु देखो, आपका अभी होमवर्क ये है कि आपको ये सब ठीक ठीक बैठाना है। ठीक है, तो इसलिए अभी इसका निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि जो हमने इसका लक्षण पहले बताया है वही ठीक है, कि प्रत्यक्ष प्रमा इस प्रकार से जो हमने इसका लक्षण किया था वही लक्षण ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमा।
है ना, हमने लक्षण कैसे दिया था, प्रत्यक्ष प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, तो वो ठीक बैठ रहा है। अभी आगे, उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमा का उत्पादन किसी भी लक्षण से नहीं बन सकता, मतलब किसी भी अन्य लक्षण से नहीं बन सकता। अतः ग्रंथकार प्रत्यक्ष प्रमा शब्द से वेदांत शास्त्र में क्या विवक्षित है वो कहते हैं। वेदांत शास्त्र, वहाँ उसकी परिभाषा, उसको भी आप नज़र के सामने रखो थोड़ा, वहाँ क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाया करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। फिर उसके बाद क्या कहा है, प्रत्यक्ष प्रमा च अत्र चैतन्यमेव, ठीक है, तो चैतन्य ही है। तो ऐसा क्यों लक्षण किया, चैतन्यमेव क्यों कहा, तो बोलते हैं कि अतः ग्रंथकार प्रत्यक्ष प्रमा शब्द से वेदांत शास्त्र में क्या विवक्षित है उसे प्रत्यक्ष प्रमा च अत्र चैतन्यमेव इस वाक्य से बतला रहे हैं। सिद्धांत में चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। वेदांत शास्त्र में ज्ञान, चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा, चिति, संविद, भान इत्यादि शब्द समानार्थक है, पर्यायवाची हैं। प्रमा का अर्थ है ज्ञान का एक प्रकार, अतः प्रत्यक्ष प्रमा को चैतन्य शब्द से कहना उचित है। ठीक है, अभी नीचे आ जाओ, टिप्पणी में देखो जरा। टिप्पणी नंबर 1 है अत्र, अत्र का अर्थ है अद्वैत सिद्धांत, मतलब हमारे सिद्धांत में। और 2 नंबर टिप्पणी में दिया है चैतन्यम एव, क्योंकि वहाँ लिखा था चैतन्यम एव प्रत्यक्ष प्रमा च अत्र चैतन्यमेव। चैतन्यमेव को क्या कहा है, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्यम, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्यम व प्रमा। वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो, या वृत्ति के द्वारा जो चैतन्य अभिव्यक्त होता है, मतलब चैतन्य सभी जगह है, लेकिन जो वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है उस चैतन्य को प्रमा नाम से कहते हैं। तो जो सभी जगह चैतन्य व्याप्त है उस चैतन्य को वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, न तो शुद्ध चैतन्य। तो इसलिए वहाँ शुद्ध चैतन्य का अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसी को लिया है। तस्य अज्ञान अनिवर्तकत्वेन प्रमात्व अयोगात्। तस्य कस्य, आपको पता है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? हाँ, तस्य का अर्थ है शुद्ध चैतन्य, क्योंकि तस्य के पहले जो शब्द क्या दिया है, शुद्ध चैतन्य, तो तस्य का अर्थ वही होगा ना, जो सर्वनाम के अर्थ वही होगा जो उसके पहले नाम जो संज्ञा आई है वो। तो तस्य शुद्ध चैतन्यस्य अज्ञान अनिवर्तकत्वेन, वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अगर शुद्ध चैतन्य अज्ञान का निवर्तक होता तो सबको सभी का ज्ञान सभी समय होता। तो जब तक वो वृत्ति में वो ज्ञान नहीं प्रकाशित होता, चैतन्य नहीं प्रकाशित होता, बिना वृत्ति के ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। तो वृत्ति उत्पन्न करने के लिए आपको प्रमाण चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष इंद्रिय व्यापार हो, चाहे वो शब्द व्यापार हो, चाहे वो अनुमिति व्यापार हो, जो भी व्यापार वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए एक छोटी वृत्ति चाहिए, अहम ब्रह्म अस्मि, बस। फिर उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंब होगा ही, क्योंकि चैतन्य का ये धर्म है कि जो भी वृत्तियाँ होती है उसमें वो प्रतिबिंबित होगा, तो ज्ञान हो जाएगा। तो कैसे भी करके एक छोटी वृत्ति को उत्पन्न करना है।
शुद्ध चैतन्य से अज्ञान अनिवर्तकत्वेन प्रमात्व अयोगात। तो शुद्ध चैतन्य को हम प्रमा नहीं कहते। कौन से चैतन्य को हम प्रमा कहते हैं? वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य को। ठीक है। फिर बाद में लिखा है एव कारेण इंद्रियजन्य ज्ञानादीनाम, फिर वहाँ एक शब्द छूट गया है, वो आप लिख लो, प्रमात्व निराश है। आपके पुस्तक में है वो प्रमात्व निराश है, हाँ लिख लो वहाँ पर एव कारेण, क्योंकि वहाँ लिखा है क्या है कि चैतन्यम एव प्रत्यक्ष प्रमाच अत्र चैतन्यम एव, तो एव दिया है ना। एव क्यों दिया? बोले एव का अर्थ है कि वहाँ इंद्रिय जन्य ज्ञान की प्रमा का निराश किया है। मतलब वहाँ केवल चैतन्य जो वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, उसी को वहाँ लेना है। ठीक है। तो टिप्पणी हो गई। अब फिर से ऊपर आ जाओ। प्रत्यक्ष प्रमाच अत्र चैतन्यमेव, इस वाक्य से बतला रहे हैं। सिद्धांत में चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। वेदांत शास्त्र में ये सब पर्याय है ज्ञान चैतन्य। प्रमा का अर्थ है ज्ञान का एक प्रकार, अतः प्रत्यक्ष प्रमा को चैतन्य शब्द से कहना उचित ही है। अब श्रुति का प्रमाण देते हैं। इस विषय में यत् साक्षात, यह श्रुति प्रमाण है। इस श्रुति में ब्रह्म इस विशेष्य के साक्षात और अपरोक्ष, ये दो विशेषण दिए गए हैं। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये बृहदारण्यक के 3 अध्याय के 5वें ब्राह्मण में आता है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म 351 में होगा। कहोल ब्राह्मण में है शायद ये दो विशेषण दिए गए हैं। इंद्रियादि, हाँ नहीं, दो बार आया है शायद, लेकिन एक बार तो 351 में आता है, ऐसा मुझे याद है। एक से ज़्यादा भी आया होगा। इंद्रियादि प्रमाणों से अथवा साधनों से ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रियादि प्रमाणों से अथवा साधनों से ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, यह बताने के लिए इसमें इस श्रुति में साक्षात पद दिया गया है। और अपरोक्ष प्रमाण से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ऐसा भ्रम किसी को न हो जाए, इसलिए अपरोक्ष पद दिया गया है। कि ब्रह्म अपरोक्ष है, अपरोक्ष प्रमाण से इसका कोई साक्षात्कार नहीं होता, वो ब्रह्म ही अपरोक्ष है। इसलिए वहाँ आपको जो ज्ञान चाहिए वो अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। अपरोक्ष पद इसलिए दिया है। तो वहाँ साक्षात अपरोक्षात को अपरोक्षम ऐसे समझना है, मतलब अपरोक्ष। अब वेदांत सिद्धांत में चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा आपने बोल दिया, इस पर पुनः शंका उठाते हैं। देखो, इस एक वाक्य में आपको और बता देता हूँ। हमने पंचदशी में भी इसको देखा है कि जो परोक्ष भ्रम है उसकी निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो जाती है, लेकिन जो अपरोक्ष भ्रम है उसकी निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ही होगी। तो अगर भ्रम किसी वस्तु के बारे में है जो परोक्ष वस्तु है, तो परोक्ष ज्ञान पर्याप्त। अगर किसी ने कहा कि वहाँ जो दूसरे गांव में देवदत्त गया है, ऐसे किसी दूसरे गांव में गया है देवदत्त, तो आपको ये लगा था कि यज्ञदत्त गया है, और अब किसी ने कह दिया कि देवदत्त गया है, तो ठीक है, वो परोक्ष ज्ञान हो गया। आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि देवदत्त वहाँ है कि नहीं, क्योंकि भ्रम भी परोक्ष था। आपने वहाँ देवदत्त को देखा नहीं था, आपको किसी ने कहा होगा कि देवदत्त गया है,
पहले आपको किसी ने कहा यज्ञदत्त गया है, फिर आपको किसी ने बताया कि देवदत्त गया है, तो वो परोक्ष अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो गई। लेकिन मेरे बारे में जो भ्रम है वो अपरोक्ष है, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमने जो पढ़ा कि शाब्दम अपरोक्षम देशिक पूर्वकम, कि जो गुरु के द्वारा वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसी से अपरोक्ष भ्रांति का निवारण होता है। ठीक है, अब यहाँ फिर से आ जाओ, लौट के यहाँ पूर्व पक्ष एक उठाया है। ननु चैतन्यम अनादि तत्कथम चक्षुरादेस्तत्करणत्वेन प्रमाणत्वम इति, कि चैतन्य आपने कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण का आपने अर्थ कर दिया चैतन्य, क्योंकि निमित्त तो वही बनता है प्रमा के लिए, तो चैतन्य तो अनादि है। तो ननु चैतन्यम अनादि तत्कथम चक्षुरादेः तत्करणत्वेन प्रमाणत्वम, तो चक्षुरादि का करण वो कैसे होगा, क्योंकि चैतन्य तो अनादि है, जो अनादि है वो उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात वो कार्य नहीं है। तब चक्षुरादिकों में उनकी कारणता होने से प्रमाण तो कैसे प्राप्त होगा। तो देखो, जब हम कहते हैं कि चैतन्य अनादि है, वो शुद्ध चैतन्य अनादि है, लेकिन प्रतिबिंबित चैतन्य तो वृत्ति के साथ उत्पन्न होता है और बाद में उसका लय भी हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी वैसे उत्तर देंगे। देखो, ये पूर्व पक्ष ऐसे ऐसे उठाते हैं ताकि हमें कोई भ्रांति न रहे कि किसके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, अभी इसमें जैसे वेदांत परिभाषा में अगर हम केवल मूल पढ़ेंगे और ये व्याख्या नहीं पढ़ेंगे विस्तार से, तो बहुत सारे पूर्व पक्ष आएंगे नहीं। जैसे यहाँ इतने 4-5 अतिव्याप्ति की अव्याप्ति के लक्षण सब दिखाए, वो मूल में कहाँ कुछ है। ठीक है, मूल में कुछ नहीं है, तो ग्रंथ उसको जल्दी शुरू करके जल्दी समाप्त कर देते हैं अगर हम मूल को ही पढ़ेंगे। लेकिन फिर ये सब जो बाकी भ्रांतियां हैं और इसका लक्षण ऐसे ही क्यों किया, अन्यथा क्यों नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये व्याख्याओं को विस्तार, और यहाँ इन्होंने क्या किया है, शास्त्री जी ने 3-4 व्याख्याओं को साथ में लेकर अलग अलग टीकाओं के सारे पूर्व पक्ष इन्होंने इसमें भर दिए हैं, इसलिए ग्रंथ भी मोटा हो गया। हकीकत में तो बहुत छोटा है ये, लेकिन सब अलग अलग टीकाओं, हाँ अलग अलग टीकाओं के, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तो और हम कहाँ इतनी टीका लेने जाएंगे। तो ये जो व्याख्याकार होते हैं वो ऐसे करते हैं कभी कभी कि अलग अलग टीकाओं से अलग अलग मत को साथ में लेकर एक के बाद एक शंकाएँ उठाते हैं और सब शंकाओं का निवारण करते रहते हैं। तो कहा कि चैतन्य जो उत्पन्न नहीं होता है वो कार्य नहीं है, तो चक्षुरादियों की कारणता, उनकी कारणता होने से प्रमाणत्व कैसे प्राप्त होगा। चक्षुरादिकों में उनकी कारणता होने से प्रमाणत्व कैसे प्राप्त हो सकता है, मतलब कि जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं उनका कारण ये अनादि चैतन्य नहीं, चक्षुरादिकों के द्वारा ये उत्पन्न होता है, ऐसा आप कैसे कहोगे, क्योंकि ये अनादि है। कौन? चैतन्य। हाँ, तो फिर उसको प्रमाणत्व कैसे प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। विवरण देखो, अनादि का अर्थ है कारण रहित, अतएव उत्पन्न न होने वाला अकार्य। जो नित्य वस्तु है उसके कारण की तो संभावना ही नहीं हो सकती, क्योंकि कारण का अर्थ है विशिष्ट कारण,
तो चक्षुरादि के द्वारा चैतन्य की उत्पत्ति आप कैसे बताते हो? कार्य को उसकी अपेक्षा रहती है विशिष्ट कारण की। अकार्य नित्य पदार्थ को उसकी अपेक्षा नहीं होती। चक्षुरादि द्वारा चैतन्य की उत्पत्ति कैसे घटेगी फिर? ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्रमारूप चैतन्य में चक्षु श्रोत्रादि रूप इंद्रियां प्रमाण कैसे हो सकती है? इसका उत्तर देते हैं अभी। उच्यते चैतन्यस्य अनादित्वे अपि तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्तिरिंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते। शुद्ध चैतन्य अनादि है, लेकिन वृत्ति विशिष्ट चैतन्य सादी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कभी उत्पन्न होता है जब उसकी अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति और इंद्रियों का जब विषय से सन्निकर्ष होता है तभी उसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? वृत्ति विशिष्ट चैतन्य की। इसलिए वो अनादि नहीं रहा अभी। हाँ, आदिमत इति उच्यते। ज्ञान अवच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्व उपचार। और वृत्ति जो है, और वृत्ति को भी कभी कभी हम ज्ञान शब्द से बोलते हैं। तो वृत्ति को ज्ञान क्यों कहते हो? ज्ञान तो आपको चिदाभास को ही ज्ञान कहना चाहिए। तो बोलते हैं कि ज्ञान का अवच्छेदक होने से, ज्ञान अवच्छेदकत्वात् च वृत्तौ ज्ञानत्व उपचार, वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है। उपचार का अर्थ है गौण शब्द प्रयोग वृत्ति में होता है और मुख्य शब्द प्रयोग चिदाभास में होता है। ठीक है? तदुक्तम विवरणे, अब यहाँ विवरण प्रस्थान का उदाहरण देते हैं। अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात् इति, अंतःकरण वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है। अभी ये तो सरल है, यहाँ जो दिया है अनादि चैत, अभी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। अनादि चैतन्य में करण बनकर चक्षुरादि इंद्रियों की प्रमाणता बताई जाती है। अनादि चैतन्य में चक्षुरादि इंद्रियां करण बनने के कारण उनकी प्रमाणता बताई जाती है। चैतन्य अनादि होने पर भी उसे अभिव्यक्त करने वाली अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादि निमित्त से ही पैदा होती है। अंतःकरण वृत्ति, इसी से वृत्ति विशिष्ट चैतन्य चिदाभास, देखो यहाँ अभी पहली बार चिदाभास शब्द दिया है। आदिमत उत्पत्तिमान, उत्पन्न होने वाला है, ऐसा कहा जाता है। वृत्ति को ज्ञान शब्द से क्यों कहा जाता है? तो कहा कि उत्तर है अंतःकरण वृत्ति को ज्ञान अवच्छेदकत्व है। वृत्ति ज्ञान को अवच्छेद का अर्थ है उसको मर्यादित करना, अंग्रेजी में कह रहे हैं कंडीशन करना। तो अवच्छेदक होने से उसमें ज्ञानत्व का उपचार होता है। उस वृत्ति को ही गौणी वृत्ति से ज्ञान कहते हैं। विवरणकार ने भी इस संबंध में अंतःकरण की वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार होने से ऐसा कहा है। इसलिए अंतःकरण वृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। इसमें ज्ञानत्व का उपचार अर्थात गौण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी वो विवरण उसका विस्तार ही है, उसको आप थोड़ा पढ़ लेना। और 2 नंबर टिप्पणी देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्भागस्य, ठीक है, चतुर्भागस्य अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् चैतन्यम तत्र अभिव्यज्यते। अंतःकरण जो है, जो अति स्वच्छ है, क्योंकि वो
हाँ, सूक्ष्म अपंचीकृत पंचमहाभूत के सत्व उपादान से बना है और उसमें 4 भाग हैं। अभी वो कौन से 4 भाग हैं वो बताते हैं। वहाँ चैतन्य प्रतिबिंब होता है। तस्य च अभिव्यक्त चैतन्यस्य एकत्वे अपि, तो चैतन्य तो एक है लेकिन उस अंतःकरण के 4 हिस्से हो जाते हैं, इसलिए चैतन्य को 4 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तस्य च अभिव्यक्त चैतन्यस्य एकत्वे अपि व्यंजक अंतःकरण भाग भेदात् चतुर्धा व्यपदेशो भवति, उसका व्यपदेश 4 प्रकार से होता है। कौन से 4 है? प्रमाता, प्रमाणम, प्रमिति और प्रमेय। देखो, एक ब्रह्मचारिणी का नाम हमने प्रमिति दिया है, आपको याद है? आपको पता भी नहीं होगा। प्रमाता, देखो अभी प्रमाता कहाँ है? प्रमाता का अर्थ है मैं, ठीक है, अहंकार, उसको प्रमाता कहते हैं। तो जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है, उस अवच्छिन्न अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य को नाम मिलेगा प्रमाता। अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो होगा उसको नाम मिलेगा प्रमाण। वो तो आपने देख लिया। अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है उसको क्या नाम होगा? प्रमाण, ठीक है, क्योंकि वो वृत्ति में उत्पन्न हुआ है, वो वृत्ति जो है वो प्रमाण वृत्ति बन गई। और जो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य है वो है प्रमाता। और ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय हमको बाहर दिखता है, लेकिन ये जो बाहर का प्रमेय है वो वास्तव में अंतःकरण में ही इदम वृत्ति के रूप में भास रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका प्रमेय। मतलब जैसे बाहर एक घट है जिसको हम प्रमेय कहते हैं, तो बाहर का घट पहले आपको अंदर दिखेगा और मैं अहम वो भी अंदर है अंतःकरण में। तो अंतःकरण के एक हिस्से में प्रमाता, अंतःकरण के एक हिस्से में घट, और फिर एक वृत्ति जो ऐसे उत्पन्न होगी, अहम घटम पश्यामि, कि मैं घट को देख रहा हूँ। तो अहम क्या है? प्रमाता। घटम क्या है? प्रमेय। पश्यामि क्या है? पश्यामि प्रमाण वृत्ति से जनित प्रमा है वास्तव में, ये प्रमिति हो गई आपकी, क्योंकि एक वृत्ति में तीनों आ गए ना। अहम घटम पश्यामि, ये एक वृत्ति हो गई। ये वृत्ति को ही प्रमा वृत्ति कहो आप, कि अहम घटम पश्यामि। इस वृत्ति में पश्यामि जो है वो आपका ज्ञान है, वो प्रमा हो गई। तो अहम मतलब प्रमाता, घटम प्रमेय, पश्यामि ये प्रमा। हाँ, और जो पूरी एक तीनों को मिला के जो वृत्ति हुई वही प्रमाण वृत्ति हो गई। तो इस प्रकार एक सारा जो हमारा व्यापार होता है वो ऐसे ही होता है। क्या? हाँ हाँ, तर्क संग्रह में मतलब तार्किक ऐसा करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये घट है, इसका एक ज्ञान है,
और घट को मैं देख रहा हूँ, ये दूसरा ज्ञान है। मतलब वहाँ कैसे करते हैं कि वेदांत में भी आप इसको समझा सकते हो। जैसे एक है घट का ज्ञान, ठीक है, ये सूक्ष्म है थोड़ा। एक है घट का ज्ञान और दूसरा है घट ज्ञान का ज्ञान। तो घट का ज्ञान किसको होता है? प्रमाता को। और घट ज्ञान का ज्ञान किसको होता है? नहीं, घट ज्ञान का ज्ञान साक्षी को होता है। कि प्रमाता को ये ज्ञान हुआ, वो ज्ञान किसको हुआ? साक्षी ने उसको प्रकाशित किया ना। देखो, प्रमाता को घट का ज्ञान हो गया। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसका ज्ञान हो रहा है। और साक्षी इस ज्ञान को भी प्रकाशित कर रहा है कि आपको ज्ञान हो रहा है। अभी समझो मैं कुछ ऐसा शब्द बोल दूँ कि ये जो है ये व्यावृत्त विषय है, समझो। तो आप कहोगे आपने क्या कहा, व्यावृत्त विषय, यहाँ तो कुछ उसका अर्थ नहीं घट रहा है। तो ये ज्ञान नहीं हुआ स्पष्ट, वो साक्षी ने उसको भी प्रकाशित कर दिया। तो पहला ज्ञान हम कहते हैं प्रमाता से होता है और वो ज्ञान का ज्ञान साक्षी को होता है। हम ऐसे बोलते हैं, वेदांत में हम इसको ऐसे समझाते हैं। तो तर्क में ऐसे बोलते हैं कि पहला ज्ञान हुआ और फिर दूसरा ज्ञान, पहला ज्ञान है घटम और दूसरा अहम घटम जानामि, इसका ये ज्ञान दूसरा हो गया। इसको अनुव्यवसायिक ज्ञान बोलते हैं। वो पहला व्यवसायिक ज्ञान और दूसरा अनुव्यवसायिक ज्ञान। अच्छा ठीक है, इसको अभी यहाँ अभी ये जो विवरण है उसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ फिर साभास अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमाण जो है, जिसमें तो अंतःकरण वृत्ति प्रमाण वृत्ति में फिर क्या होगा, प्रमाण वृत्ति में सब हो जाएगा। अहम प्रमाता भी रहेगा वहाँ, प्रमेय भी रहेगा और प्रमा एक वृत्ति होगी जो सबका वहाँ सम्मेलन कर देगी। ठीक है, यहाँ रखते हैं, कल फिर उसके आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।